नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा हूं। यहां पर मुख्य रूप से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की एक पहल थी। उस पहल के तहत पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर एक नर्सरी विकसित की गई है, जहाँ पर आप मेरे पीछे बड़ी तादाद में पेड़ पौधे देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने बताने का प्रयास किया, तब ये काफ़ी छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये पेड़ बनने जा रहे हैं। वो जो पौधे रोपे थे वो अब पेड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मुख्य रूप से नानजी भाई पर्यावरण प्रेमी जो हैं उनकी एक पहल थी। पहले इन्होंने गुजरात से लेकर राजस्थान तक अलग अलग गाँव ढाणियों में हज़ारों पौधे वितरित किए, लेकिन कहीं एक ऐसा मॉडल तैयार हो जिससे देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हो। उसी ध्येय से कालिंजर में इन्होंने नर्सरी विकसित की है और यहाँ पर माँ पन्नाधाय, राष्ट्रमाता पन्नाधाय वनस्थली के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है, और ताकि अन्य लोग भी इसे प्रेरणा ले सकें। अब नानजी भाई गुजर के साथ में जो पहले वो एक अकेले इन्होंने कारवा शुरू किया था, अब उनके साथ में कई लोग जुड़ चुके हैं, कई एक्सपर्ट हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, और साथ ही जो उनका मुख्य ध्येय है कि उनका गांव एक मॉडल के रूप में विकसित हो, उनके गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। जो नानजी भाई गुजर का जो सपना है कि गांव आत्मनिर्भर बने। हमारे साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 4 विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्र के। सबसे पहले वर्मा जी, आप अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट परिचय भी दें, और जो नानजी भाई की मुहिम से आप जुड़े हैं इसको कैसे अंजाम तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है, जयपुर का निवासी हूँ। पिछले 45 साल से मैं भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। तो मजदूर और किसानों की समस्याएं क्या है, उनके जीवन यापन में क्या कठिनाइयाँ आती है, क्यों गांवों से लोगों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है, और ऐसी कठिनाइयों से इस पलायन को रोकने के लिए आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने जो पहल की है कालिंजर ग्राम पंचायत कुंभलगढ़ की, चूँकि ये जो ग्राम पंचायत है ये नाथद्वारा, राजसमंद और कुंभलगढ़ 3 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में पड़ती है। तीनों की बॉर्डर इससे लगती है, तो ये एक सेंटर प्लेस है। इस सेंटर प्लेस के ऊपर जो इनका इस ग्राम पंचायत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का सपना नहीं है, संकल्प है। इन्होंने जब उस संकल्प को हमारे सामने व्यक्त किया तो हम सारा काम छोड़ के, मैं तो 16-17 से इनके साथ में लगा हुआ हूँ। इन्होंने पर्यावरण चेतना संदेश यात्रा निकाली, उस समय भी छोटे छोटे लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलप हों और ये गांव आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए हम नानजी भाई के साथ में कालिंजर ग्राम पंचायत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के लिए हमारी जो सोच है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की, नानजी भाई की, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को मुनाफा पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम यहाँ जो कुछ भी पैदा होगा, उसका जो प्रोसेस होगा और उसकी जो मार्केटिंग होगी, वो सब कोऑपरेटिव सेक्टर में करेंगे। जो यहाँ के लोग उसमें काम करेंगे उसकी उनको मजदूरी भी मिलेगी, और जो उसमें मुनाफा होगा उसमें उनकी भागीदारी भी होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य हो या केंद्र, दोनों ही सरकारें इसके लिए लगातार कार्य कर रही हैं। अभी हमारे साथ में एक महिला एक्सपर्ट भी हैं जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। मेरा परिचय अश्विनी अंधड़े फ्रॉम औरंगाबाद फ्रॉम महाराष्ट्र से हुआ। मैंने BSc एग्रीकल्चर किया है, उसके बाद MSc बॉटनी भी की है, सिविल इंजीनियरिंग की है, और इसके पहले छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के साथ लगभग 4 साल काम किया है। मैं आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट उसके अध्यक्ष जो है नानजी भाई गुजर, उनकी जो सोच है गांव के प्रति, इनके पंचायत के प्रति, और यहाँ के जो लोग हैं ये लोगों को रोजगार कैसा मिले, और लेडीज स्पेशली महिलाएं आत्मनिर्भर कैसी बने, उनके लिए इनका जो प्रयास है, तो उसमें मेरा भी कुछ योगदान हो, इसीलिए मैं इसमें जुड़ी हूँ कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पूरी वनस्थली में ये जो पेड़ लगे हैं अलग अलग, तो इसमें जो भी है, और इंटरक्रॉपिंग करके इसमें मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। जैसे हम अश्वगंधा लगाएंगे, सर्पगंधा लगाएंगे, शतावर लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे, सफ़ेद मूसली है, अडूसा है, ऐसे 132 स्पेसीज में मेरी मास्टरी है मेडिसिनल प्लांट में। तो ये लगा के इसकी हार्वेस्टिंग वो महिलाओं से करवाएंगे। वो हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका यहाँ पे एक छोटा यूनिट लगाएंगे हम, पल्वलाइजर लगा के उसकी
उसकी पाउडर बनाएंगे, पाउडर की पैकिंग वो लेडीज मतलब उनसे ही करवाएंगे, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक का हब बने अच्छे से। और यहाँ पे हम कई मतलब कुछ दिन के बाद योग शिविर और योग साधना भी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे एक दिन अगर 100 दिन का बीमार आदमी भी है, यहाँ पे एक दिन आने के बाद कम से कम 30% तो वो ठीक हो जाएगा। इस टाइप का यहाँ का क्लाइमेट है। स्कूल के बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्कूल में भी पौधे लगाए हैं, स्कूल वो बच्चों को भी दिए हैं। तो किसानों को जो है मेड़ पे तो कुछ नहीं लगाते, ऐसी ही मेड़ रहती है खेती की, तो उसमें नींबू का अगर पौधा लगे तो नींबू के पौधे को नींबू आने के बाद 100 केजी 200 केजी भी नींबू निकले तो हम लोग देखते हैं मार्केट में रेट जो है बहुत कम भी हमने पकड़ लिया, 50 रुपये किलो भी, तो भी उसका घर आराम से उस पर चलता है। और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट जो है कालिंजर पंचायत में है, कालिंजर पंचायत में 12 गांव आते हैं, छोटे छोटे जो है उसको भागल कहा जाता है, कोई गांव कहा जाता है। तो गांव में हर गांव की जो है 5 से 10 और एक्टिव जो महिलाएं हैं उनके ग्रुप बनाए जाएंगे और उनके थ्रू जो बाकी की महिलाएं हैं तो उनको उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 10-10 महिलाओं को, तो ग्रुप बना के अगरबत्ती का जो है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग है, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग है, वो पापड़ बनाना है या सेवई बनाना है, अचार बनाना है, अलग अलग टाइप्स के। बहुत धन्यवाद। इसमें वास्तव अगर बच्चे जुड़ेंगे इस मुहिम से तो बच्चे से पूरा परिवार जुड़ता है और निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी हमारे साथ में एक और विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जानते हैं। मुख्य जो संपदा हमारे समाज में है, लैंड हैंड फंड, सभी संपदा का सबसे अच्छा सद्व्यवहार कैसे हो सकता है, वो एजुकेशन सिस्टम के साथ उसको जुड़ना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना है। मतलब जो प्रकृति ने जो दे रखा है एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, अपने को जो प्रकृति ने दिया है नेचुरल चीज उसी के माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर या सेल्फ। ठीक ठीक ठीक। तो जो कुछ देख पाता हूँ उसका पहले देखना सीखना है और आंखों खोल करके देखना है। समस्याएं होता है तब आंखों मूंद के भी देखना है, तब दिखाई देगा और ज़्यादा। तो इसी तरीक़ा से क्या है हमारे पास ऑलरेडी उसको समझाना और जो हमारा आत्मशक्ति है उसका विकास का ज़रूरत है, सभी के मिल करके कैसे हो सकता है। इसलिए मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने वो परीक्षा किए थे, उसका शांति निकेतन के साथ श्री निकेतन था। यहाँ इसके जो गांव के लोग हैं, स्थानीय गांव के लोग कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, किस तरह से पर्यावरण से जुड़ेंगे? जैसे सभी बताते हैं जो जो ऑलरेडी स्कीम सरकार के साथ है उसको अच्छा तरीका से उसको इस्तेमाल करना, उसको यूटिलाइज करना, वो तो एक पार्ट है। लेकिन कैसे शुरुआत करना, स्कूल से शुरुआत करना चाहता हूँ। सरकार 5 पेड़ देते हैं लेकिन सरकार को वो बच्चा 5 से 50 तक पेड़ पौधे दे सकते हैं। कैसे उन्हीं से वो करवाना है, वो परिस्थिति पैदा करना है। मैं सोचता हूँ ये नया शांति निकेतन बन जाएगा और दुनिया में दिखाने के लिए सारा दुनिया सीखने के लिए आएंगे। पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है और रविन्द्रनाथ का नाम पर वो देखते हैं लेकिन वो फॉसिलाइज्ड हो चुका। हम चाहते हो एक जिंदा हुआ शांति निकेतन बने और दुनिया से लोग इसमें सीखने के लिए आएंगे। अभी साथ में मेरे कोई आएंगे, वो करने के लिए आएंगे लेकिन बाद में देखने के लिए सारा दुनिया इसमें आने लगेंगे। ये हमारा सोच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका थोड़ा सा परिचय। मेरा शुभ नाम है प्रदीप कुमार राय। मैं स्टेट बैंक में बिता दिया 35-37 साल बिता दिया एग्रीकल्चर फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तब हमारा बेस है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर एंड टू डेवलप दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या और भी जितने भी बैंक हैं, ज़्यादातर बैंक ये कृषि डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए स्पेशल उनकी ब्रांच होती हैं, लेकिन उसके जो परिणाम है गाँव में दिखते नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसका पीछे रीज़न है हम जितना सारी पैसा ऋण देते हैं ना आदमी लोगों को, ये ऋण का एगेंस्ट में मैं सिक्योरिटी रखता हूँ। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको रेगुलेट करता है, वो हमको बहुत आगे से बता दिए ये जो पैसा बांटेंगे 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एक कृषि ऋण का बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप किसी से जमीन का पट्टा इक्विटेबल मॉर्गेज में नहीं ले सकते। तो क्या है ये जो खबर तो हम तो नहीं लेते हैं सरकार से, जो रिजर्व बैंक का बात हम मानते हैं नहीं, तो हम नहीं मानने से हमारा नौकरी चला जाएगा। लेकिन मजबूरी में चासी आता है, बोलता है लीजिए हमारे, हम तो नहीं लेंगे, छुएंगे नहीं। तो ठीक है, ये बात गांव में फैला हुए है जो
चासी भाई के लिए जो पैसा स्टेट बैंक और दूसरा बैंक देते हैं, इसका लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उसको राजनीति वाले उसको समझाते हैं भाई जिसमें सिक्योरिटी नहीं है उसमें पैसा वापस देने का कोई ज़रूरत नहीं। ये है मेन रीज़न, और बहुत सारे रीज़न है लेकिन ये है मेन रीज़न, और बहुत सारे रीज़न। अब कैसे ये जो चीज़ अगर विचारधारा लोगों के जहन में बैठ गई है कि गवर्नमेंट का पैसा है लिया और ख़त्म, तो फिर ये आप यहाँ आए हैं कालिंजर ग्राम पंचायत में, कैसे इसे साकार रूप दे पाएंगे? कि कालिंजर में जब आए हैं तब एक चीज़ हम एक किलोमीटर हम इसको देखे हैं, जरीब किया है, तो हमको लागे है चारिदिक में जो हमारा पहाड़ी इलाका है ना, थोड़ा ढीपी है, थोड़ा सा चट्टाने है, वो जो जगह है ना, वो ये सॉइल ऐसा है इंडिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। ये सॉइल ऐसा है, ये सॉइल में अगर आप कोई खेती करेंगे तो 20% ज़्यादा आपका फसल मिलेगा। ये है इसका सबसे पहला वाला एडवांटेज। वो है सिक्किम, जिसको बनाया गया है ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम में आप जो भी हो, आप उधर केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड आप नहीं बेच सकते। कालिंजर ग्राम पंचायत को जितना ज़मीन है, इसका आजू बाजू में जितना ज़मीन है, अगर उसमें हम ऑर्गेनिक फसल फलाओ, ऑर्गेनिक पौधे फलाओ, ऑर्गेनिक फल फलाओ, ऑर्गेनिक दूध फलाओ, तो इसमें हमारा पैसा ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा पैसा दे के शहर वालों खरीदते हैं, ये ज़्यादा पैसा दे के अमेजॉन फ्लिपकार्ट खरीदते हैं। जैविक खेती को अपनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हाँ, ये तो आत्मनिर्भर तो ऐसे बन सकते, ऐसे ही बन सकते। और इधर जो जगह है, और जो हम देखे हैं, जो इधर हम अंग्रेजी में बोलते हैं फैलो लैंड, मतलब वेस्ट लैंड, जिसको जो लैंड को कोई इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारा हिसाब से 1 लाख हेक्टर है यहाँ। काहे नहीं आप इसमें पौधे लगाते, काहे नहीं आपके इसमें ऑलिव लगाते हैं। ऑलिव का लिए आप जानते होंगे, ऑलिव का लिए इंडिया में सबसे बेहतर स्टेट है राजस्थान। इधर का मिट्टी ऑलिव का लिए, इधर का मिट्टी श्वेत चंदन, लाल चंदन और आगर का लिए हमारा नज़र में 1 नंबर है, 1 नंबर। यहाँ का लड़का लड़की बाहर में चला जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, इधर कोई कर्मसंस्थान नहीं है। कृषि का ऊपर भित्ति करके ये को घर छोड़ना रुकना है हमको। लड़का लड़की घर बैठ के 2-3 घंटा परिश्रम करेगा तो हम उसको बता देंगे आप कैसे 10,000 रुपया, मिनिमम 10,000 रुपया कैसे कमा सकते घर बैठ के। हम इसको गाय को लेके, बकरे का लेके, चास को लेके, हॉर्टिकल्चर लेके और मेडिसिनल प्लांट को लेके और महिला उद्योग के लिए हम बहुत सारी कुछ कर सकते, अगर आप सब लोग हमको सहायता करें तो। बिल्कुल, आपने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई और इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अगर व्यक्ति सोचे समझे, खास तौर से आपने बताया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी बेस्ट हैं और यहाँ पर हर तरह के प्लांट लग सकते हैं, सिर्फ इसे समझने की ज़रूरत है। अभी नानजी भाई हैं, नानजी भाई आपके इस मुहिम से अब कई एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। यूँ लग रहा है कि अब जो आपने मुहिम जो शुरू की है वो अब जिस तरह से छोटे पौधे रोपे थे वो आज बड़े पेड़ की तरफ खड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जब बच्चा 5 साल का नहीं होता है तब तक स्कूल नहीं जाता है जब तक उसको गुरु का साथ नहीं मिलता है। 5 साल के बाद वो जैसे जैसे पढ़ाई करते जाता है, 12वीं जाता है, कॉलेज जाता है, फिर ITI करता है, अलग अलग तरह के गुरु उन्हें मिलते जाते हैं और वो विकसित होते जाता है। ऐसा ही आज मैं बच्चे से लेकर 5वीं में आ चुका हूँ। अब शायद मैं 8-10 साल के अंदर कॉलेज पूरी करके मैं कुछ अच्छा कार्य कर पाऊँगा। बिल्कुल। अब तक आपको क्या लगता है कि जो आपने लगभग यहाँ कितने पेड़ पौधे लगाए हैं और अब ये कितने समय में आपके साकार रूप ये दे पाएंगे, कितने समय में यहाँ आपके आत्मनिर्भर बनाने की जो मुहिम है वो साकार होगी? हम इसे हमारा विचार है, हमारी पूरी संगठन का, पूरे संस्था का विचार 2027 तक के लिए काम करना है। पर्यटक स्थल के माध्यम से, तीर्थ स्थल के माध्यम से, गार्डन के माध्यम से और वनस्पति के माध्यम से और पूरे भारत में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से भी हर तरह से हम लोग इसको पौष्टिक भोजन आहार के माध्यम से जो भी अनाज पकेगा वो भी विदाउट अंग्रेजी दवाई के बिना बनेगा। ऐसा हम हर किसान के साथ बैठ कर काम करेंगे और किसान 1 बीघा में जो 10,000 की कमाई करता है 12 महीने में, वहाँ पे वो 1 लाख की कैसे मजदूरी कर सके, 1 लाख का कार्य कैसे कर सके, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। तो हमारा किसान, हमारे यहाँ का बेटा 8वीं पास अहमदाबाद पास नहीं हो जाए, इधर ये 12वीं पास IAS पास बन जाए, इसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और काम करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको। ये नानजी भाई गुजर हैं और इनके साथ आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचाई। और अब नानजी भाई ने जैसा बताया कि वो अब जिस तरह से बच्चा छोटे से बड़ा होता है, जिस तरह से लगातार विकास उस बच्चे में होता है, उसी तरह इस ग्राम पंचायत कालिंजर की वनस्थली का विकास हो रहा है और वही विकास आम लोगों को, अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।